टेबल नंबर 915 न्यू जीवनानंद। न्यू जीवनानंद एक काफ़ी पॉपुलर प्लान है, बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्लान है। इसके अपने ही स्पेशल फीचर्स हैं, उन्हीं स्पेशल फीचर्स को एक बार देखेंगे। लेकिन यदि अगर हम इस प्लान को पहले टेबल 914 914 नंबर टेबल, जो कि हमारा न्यू एंडोमेंट प्लान है, उसके कंपैरिजन में अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो शायद चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखते हैं 915 और 914 दोनों को, क्योंकि 914 हमारा रिवाइज हो जाएगा और 915 हम देख लेंगे कि 915 914 से कैसे डिफरेंट है। न्यू एंडोमेंट वर्सेस न्यू जीवन आनंद। सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। आप देखिए, ये जो डिटेल हमने मेंशन की हुई है ये है न्यू एंडोमेंट प्लान के लिए, और ये जो डिटेल हमने मेंशन की है ये है न्यू जीवन आनंद के लिए। सबसे पहले देखिए आप कि अगर हम बात करें तो एंडोमेंट में 8 साल से लेकर 55 साल के बीच के लोग ही न्यू एंडोमेंट प्लान ले सकते थे, लेकिन न्यू जीवन आनंद के लिए 18 साल से लेकर 50 साल, तो यानी कि ज़्यादा टेन्योर जो है वो 914 के पास अवेलेबल है। ज़्यादा बड़े लोग, मतलब एक जो बड़ी पॉपुलेशन है वो इसको कवर कर सकती है। लेकिन जीवन आनंद लेने के लिए आपको 18 साल से 50 साल के बीच के लोगों को ही अप्रोच करना है, और इसी बीच की आपकी एज होनी चाहिए। मैच्योरिटी एज जो है वो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो पहला एक ये डिफरेंस है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा, इसमें मिनिमम टर्म 12 साल की है और मैक्सिमम 35 साल। न्यू जीवनानंद में मिनिमम टर्म 15 साल की है और मैक्सिमम टर्म 35 साल की। सो ये एक दूसरा डिफरेंस है। बाकी अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात की जाए तो दोनों में ही 1 लाख रुपए है। दोनों ही हर 5,000 रुपए के मल्टीपल के हिसाब से आप ले सकते हैं, जैसे कि 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000, और अपर कोई लिमिट नहीं है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम मोड ऑफ पेमेंट यानी कि बात करें कि हम कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं, तो दोनों में सेम है। ईयरली भी है, हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है और मंथली। जैसा पहले बताया था, मंथली केवल नेट से होगा, डायरेक्ट बैंक से डेबिट ही होगा। उसको आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते या फिर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। और जब भी आप मंथली पेमेंट के लिए जाएंगे, आपको 2 महीने की इंस्टॉलमेंट इकट्ठी लेनी पड़ेगी, और उसके साथ नेच का फॉर्म जो है कस्टमर से साइन कराना पड़ेगा, और इसका सपोर्टिंग प्रूफ भी आपको लेना पड़ेगा। मोड रिबेट्स अगर आप देखो तो सेम, अगर ईयरली पे 2% का डिस्काउंट है और हाफ ईयरली पे 1% का डिस्काउंट है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए 914 की तरह ही दोनों में हमें कस्टमर को ये बेनिफिट देने के लिए उसे ईयरली मोड के लिए पॉलिसी करवाने पर राजी करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा बड़े इंश्योरेंस की रिबेट की बात करें, यहाँ 5 लाख से ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको मैक्सिमम रिबेट ₹3 पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाता है। लेकिन यही रिबेट आपको जीवन आनंद में 10 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट पर मिलता है। आप समझिए इतना रिबेट देने का पर्पस क्या है। LIC ये चाहती है कि आप बड़ा इंश्योरेंस करें, इसीलिए रिबेट 10 लाख से ऊपर है। और आप ये भी जब आप कस्टमर को बताते हैं कि इसमें जो टाइम पीरियड है वो 18 साल से लेकर केवल 50 साल के लोगों के लिए ही ये अवेलेबल है, तो शायद कहीं एक ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है जो जीवन आनंद को लेना चाहता है, राइट। तो ग्रेस पीरियड वही कहानी है, 15 दिन अगर आपने मंथली मोड चूज किया है तो, 30 दिन अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड चूज किया है तो,
कस्टमर को ये बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कहिए कि 1 महीने पहले ही आपको प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा। राइट? टैक्स बेनिफिट दोनों में ही सेम है। जो आप प्रीमियम पे करते हैं उस पे कस्टमर को टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। जो मैच्योरिटी होती है उस पर किसी तरह का कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगा सकती एज पर अंडर सेक्शन 1010D। बात करते हैं इलस्ट्रेशन के हिसाब से। अगर हम देखें 914 में सेम एज 35 के लिए 5 लाख के लिए 21 साल के लिए प्रीमियम था 22,877 रुपये। लेकिन न्यू जीवन आनंद में सेम 35 साल के लिए 5 लाख के लिए 21 साल के लिए प्रीमियम है 27,611 रुपये। काफी एक्सपेंसिव है, राइट? लगभग 5,000 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन ऐसा क्यों है उसके लिए हम देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन। एज 35 यानी कि टर्म जब 0 होती है उस टाइम हम मान लेते हैं जो कस्टमर है उसने ये पॉलिसी ली, सब कुछ ठीक रहता है, तो मैच्योरिटी आती है 56 पे। और मैच्योरिटी का तरीका सेम, सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। आप देखिए जीवन आनंद के साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें बोनस का रेट न्यू एंडोमेंट पॉलिसी के कंपैरिजन में ज्यादा है। वहां ₹48 था पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, यहां पर 49 रुपीज है। तो मैच्योरिटी जो है अगर तीनों की देखी जाए तो आपको 10,64,000 रुपीज मिल रही है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। मैच्योरिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है कंपैरेटिव टू 914। हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 914 वाले वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि और एक स्पेशल फीचर इस पॉलिसी का है, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि क्या डिफर कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 दे देंगे हम इसको, क्योंकि 2 पॉइंट हम पहले ही बता चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि न्यू जीवन आनंद एक होल लाइफ प्लान है। होल लाइफ प्लान का मतलब है आपने एक बार पॉलिसी ले ली, इसके बाद 100 साल तक, 100 ईयर्स तक, जब भी कभी मैच्योरिटी लेने के बाद भी डेथ होती है तो जितने का भी आपने सम एश्योर्ड चूज किया है, यानी कि 5 लाख तो 5 लाख, 10 लाख तो 10 लाख, 1 करोड़ तो 1 करोड़, ये इंश्योरेंस आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। आप 80 पे डेथ हो, 90 पे डेथ हो, 100 ईयर्स पे डेथ होती है तो भी नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेंगे। यही सबसे बड़ा फीचर है न्यू जीवन आनंद का, और इसी के कारण हम इसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। राइट? अब बात करते हैं अगर डेथ होती है तो क्या बेनिफिट है। 914 टेबल में हमने स्टडी किया था, सम एश्योर्ड मिलता है और बोनस, अगर एग्जाम्पल लिया हमने 5 इयर्स का, राइट, ये यहां पर, तो वहां पर हमें जो मिल रहा था 6,20,000 रुपये मिल रहा था। लेकिन एक और डिफरेंस आ जाता है यहां पर, वो है कि यहां पर जो सम एश्योर्ड होता है उसका 1.25 टाइम्स मिलता है। आप समझिए, यानी कि अगर हमने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 6.25 लाख रुपया प्लस बोनस मिलता है। अगर हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 12.5 लाख रुपए प्लस बोनस मिलता है। इसका मतलब यह है कि डेथ बेनिफिट इसमें 1.25 गुना है। जो भी हम सम एश्योर्ड लेंगे इसका 1.25 गुना, 1.25 टाइम्स, राइट? 1.25 गुना होने का बेनिफिट ये हो गया। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया हमारा, जो हमें डिफर कर रहा है 914 से। तो अगर हम एक बार रिव्यू करें तो हम जल्दी से इस चीज को रिव्यू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये होल लाइफ प्लान है और एक ये 1.25 गुना इंश्योरेंस देता है। यही कारण है कि आपको मैच्योरिटी के बाद होल लाइफ इंश्योरेंस मिलता है पूरे 100 सालों के लिए। उसके लिए LIC थोड़ा सा आपसे बढ़ा के प्रीमियम लेती है 914 के मुकाबले, और मुझे लगता है ये देना भी बनता है। जब इसको हम इसके USPs पढ़ेंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे, तब आप ये रियलाइज करेंगे कि जीवन आनंद सच में एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। साथ ही 2 साल के बाद से
आप इसमें लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि कभी आवश्यकता अगर पड़ती है तो 2 साल के बाद आप इस पे लोन ले सकते हैं। और मैंने एक बार जैसे 914 में बताया था, जैसे ही आपकी फर्स्ट प्रीमियम रसीट इश्यू हो जाती है उसी दिन से आपका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि 5 साल का के बाद शुरू होता है, 3 साल के बाद इंश्योरेंस शुरू होता है। ऐसा नहीं है, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका इंश्योरेंस कवर चालू हो जाता है। 914 की तरह ही इसमें भी टर्म राइडर जो है वो अवेलेबल है। अगर हम टर्म प्लान हम ले कितना सकते हैं, जितना हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी कि जिसके ऊपर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। ऊपर हमने 5 लाख का कैलकुलेशन किया हुआ है, तो 5 लाख अगर हम टर्म राइडर लेते हैं तो मैक्सिमम हमें 5 लाख का और मिनिमम 1 लाख रुपए का, क्योंकि टर्म राइडर जो होता है वो हम 1 लाख के मल्टीपल में ले सकते हैं। थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देने के बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर टर्म राइडर हमने लिया हुआ है और डेथ होती है तो 6,20,000 मिल रहा था 914 में, प्लस 5 लाख रुपए हो गया तो 11,20,000 हो जाता है। और इसी तरीके से इसमें 7,47,000 रुपये मिल रहा था, लेकिन उसके बाद ये 12,47,500 रुपये हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं वो कस्टमर को बताने के लिए होती हैं। अगर कस्टमर ज्यादा इंश्योरेंस की डिमांड करता है कम प्रीमियम में, तो आप ये कह सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल एडीडीबी, दोनों में ही अवेलेबल है। 914 में भी अवेलेबल है, 915 में भी अवेलेबल है। यानी कि अगर डेथ होती है एक्सीडेंट से, अगर डेथ होती है एक्सीडेंट से, तो 5 लाख रुपए एडिशनल जो टर्म राइडर के साथ है उसके साथ आपको दोनों में ही 5 लाख अतिरिक्त मिलते हैं। तो 12,47,500 और 5 लाख उसमें ऐड करेंगे तो 17,47,500 रुपये टोटल अमाउंट हो गया, राइट। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों ही पॉलिसी में डिसेबिलिटी राइडर है। डिसेबिलिटी राइडर का मतलब ये हो गया, अगर कभी पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी कारण से कस्टमर डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल, तो एलआईसी कहती है कि भविष्य की सारी किस्तें, अगर मान लीजिए यहां पर कस्टमर डिसेबल हो जाता है, तो मैच्योरिटी तक की जितनी किस्तें हैं वो वेव हो जाती हैं, वो माफ हो जाती हैं। और कस्टमर के परिवार को 1% पर मंथ जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका मिलता है। यहां बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है, तो इसका 1% कितना होगा, 5,000 रुपए, राइट। 5,000 रुपए पर मंथ कस्टमर के नॉमिनी को मिलता रहेगा गुजर बसर करने के लिए, अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करने के लिए, और मैच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी यहां पर। तो ये डिसेबिलिटी जो फीचर है ये हर कस्टमर को जरूर बताएं। इसको भी हम एक पॉइंट डाल देते हैं, ये पॉइंट नंबर 5 है, दोनों ही प्लान में अवेलेबल है। तो हमेशा कस्टमर का जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट ना लेके एडीडीबी सिलेक्ट कीजिए। एडीडीबी ये फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन होता है जहां पर आप फॉर्म का टेबल नंबर डालते हैं, अमाउंट डालते हैं और मोड डालते हैं कि किस मोड में आपको पॉलिसी लेनी है, वहीं पर आप एडीडीबी का चुनाव कर सकते हैं। जो आपका बेनिफिट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे 914 में है सेम ही 915 में भी आपके बेनिफिट्स दिए हुए हैं। एक बार न्यू जीवन आनंद के जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। कस्टमर को बताने के लिए ये पॉलिसी क्यों बेहतर है, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला, होल लाइफ इंश्योरेंस। आपने एक बार पॉलिसी ले ली, चाहे आपकी एज 18 है, 30 है, 45 है, कोई भी एज है, तो आप चिंता मत करिए। पूरा जीवन जब तक आप जिएंगे आपको अपने पैसे भी वापस मिलेंगे एक टाइम के बाद जो आपने टर्म चूज की है, मैच्योरिटी विद इंटरेस्ट भी आएगी बोनस के रूप में, और होल लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप फैमिली के लिए एक एसेट हो जाते हैं, जो नीचे वाला पॉइंट है।
कि आप कभी भी जाएंगे तो आपकी हमेशा एक वैल्यू रहेगी। इसीलिए समझिए आप कि ये वाला जो पॉइंट है, आप देख रहे होंगे बहुत से लोग आपके आसपास जो बुजुर्ग हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, घर में उनको कोई पूछता नहीं है, बच्चे भी ज़्यादा भाव नहीं देते। लेकिन अगर सोच के देखिए, आपके कस्टमर ने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है, मेच्योरिटी पे उसे लगभग 2 करोड़ के आसपास का पैसा मिला। इसके बाद भी ना उसे कोई प्रीमियम पे करना है, ना कुछ करना है, लेकिन फिर भी चलता फिरता वह 1 करोड़ का ब्लैंक चेक है। जिस दिन जाएगा वो 1 करोड़ रुपया अपने परिवार को देकर जाएगा। तो एसेट क्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो जीवन आनंद बहुत ही अच्छी पॉलिसी उसमें साबित होती है। तो एक बार इंश्योरेंस लो और लाइफ टाइम कवर एंजॉय करो। ये है न्यू जीवन आनंद की सबसे महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हमेशा जैसे जैसे एज बढ़ती है, 18 साल पे सबसे कम प्रीमियम होता है, 20 साल पे प्रीमियम बढ़ जाता है, इसके बाद 25 साल पे प्रीमियम और ज़्यादा होता है, 40 साल पे तो काफ़ी ज़्यादा होता है और 50 साल पे हमेशा ज़्यादा होता है। यदि आप सोचिए, कस्टमर को आपने उसके शुरुआती दिनों में ही, जब वह काम करता है, जॉब करनी शुरू करता है, उन दिनों में ही अगर यह पॉलिसी दे दी और टर्म भले ही आपने 20 साल या 25 साल दी, तो सबसे पहले तो प्रीमियम कम होगा। लेकिन जब वो पॉलिसी दोबारा मैच्योर होगी, मान लीजिए हमने कस्टमर को 25 साल पे एक पॉलिसी दी और उसकी टर्म हमने 25 साल रखी, तो 50 पे उसको पैसे मिलने हैं। यानी कि अगर हमने 914 नंबर टेबल दिया होता तो 50 पे उसकी मैच्योरिटी हो जाती। इसके बाद अगर वह दोबारा इंश्योरेंस लेने जाता तो उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता, बड़ा प्रीमियम बढ़ के आता। लेकिन अब यहां उस प्रीमियम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस 100 साल तक है। तो एक बार पॉलिसी लें और बढ़ने वाले प्रीमियम जो बाद में बढ़ जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, उससे चिंता मुक्त हो जाएं। ये भी इसका स्पेशल फीचर है, राइट। दूसरी बड़ी बात है, आपने 25 साल में एक पॉलिसी ली, 50 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, फिर आपको लगता है कि मुझे एक पॉलिसी लेनी चाहिए, एक और पॉलिसी लेनी चाहिए। पहली बात, उस उम्र पे प्रीमियम बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप हेल्दी होंगे उस वक्त, उतने ही स्वस्थ होंगे? शायद LIC आपको कोई इंश्योरेंस दे ही ना, शायद आपकी हेल्थ उतनी अच्छी हो ही ना, शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसके कारण एक तो प्रीमियम ज्यादा पहले से ही है, ऊपर से कंपनी आपके ऊपर लोडिंग भी लगा दे। तो ऐसे कार्य क्यों करें? एक ही बार पॉलिसी लें और 100 साल तक निश्चिंत रहें, राइट। अब कहीं पर भी आप जाएंगे तो अगला पॉइंट जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बीवी से करे प्यार कैसे करे जीवन आनंद से इनकार। ये अगर हस्बैंड, आप किसी को भी पॉलिसी समझाने जाते हैं और वहां हस्बैंड और वाइफ साथ बैठे हुए हैं, हालांकि सबसे बड़ी बात यह होती है, कभी भी पॉलिसी समझानी है तो हस्बैंड और वाइफ साथ हों तो तभी पॉलिसी समझाएं, तो उससे आपको पॉलिसी क्लोज करने में काफी मदद मिलती है। लेकिन अगर आप बीवी से प्यार करते हैं तो न्यू जीवनानंद जैसा तोहफा उसके लिए हो ही नहीं सकता। कैसे? आप देखिए, 25 साल में या 30 साल में या 40 साल में आपने पॉलिसी ली, उसकी टर्म हमने 20 साल, 21 साल, 25 साल जो भी रखी, उसके बाद मैच्योरिटी आ जाएगी। आप देखिए, हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है लगभग 65 से 70 साल के बीच में, यानी कि 65 साल और 70 साल तक अमूमन लोग जिंदा रहते हैं। अभी कुछ लोग 80 पे भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन यही एक एज है जहां तक लोग सरवाइव करते हैं। और इंडियन जो कल्चर है, अगर उसको देखेंगे आप, तो देखिए हस्बैंड जो है उसकी एज जो है वो वाइफ से बड़ी होती है, वह थोड़ा सा एज में वाइफ से बड़ा होता है। अब अगर बड़ा है तो ये पहले जाएगा और वाइफ जो है वो छोटी है तो बाद में जाएगी, राइट। दूसरी चीज आप समझिए, अगर ये जब तक ये हस्बैंड हैं अपने सेकंड पार्ट को, राइट, अपनी अर्धांगिनी को, ये हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसका ख्याल कौन रखेगा? इसको ऐसे ही कौन समझेगा? उस वक्त अगर वाइफ को 10 लाख रुपए मिलते हैं
या जो भी सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, वो अमाउंट मिलता है, तो इसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा मुझे किसी को पैसा दे दो, मेरा इलाज करा दो या कुछ भी। इसके पास अपना बुढ़ापे वाला जीवन, जिसको हम कहते हैं कि जो गोल्डन पीरियड है, उसके लिए सर उठा के यह अपना वह जीवन व्यतीत कर सकती है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो बीवी से करे प्यार वो जीवन आनंद से नहीं कर सकता इनकार। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, राइट। अब इसी बात को लेकर एक बार देखते हैं अगला पॉइंट। बागबा मूवी सबने देखी हुई है। इसमें अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपने ऊपर नहीं, बच्चे 4 होते हैं, उसके 4 लड़के होते हैं, सभी को पढ़ाने लिखाने में अपनी सारी मेहनत और सारा पैसा लगा देते हैं। और एक पिता जो है होने के नाते हर व्यक्ति यही सोचता है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन समय बदल रहा है। बच्चे पहले अपने परिवार को देखेंगे, बाद में माता पिता को देखते हैं, राइट। जैसे कि कहानी बागबा में हुई। आप किसी के बच्चे को ये नहीं कह सकते कि वो नालायक है, वो ध्यान नहीं देगा, लेकिन पहले वो अपने परिवार को देखेगा, उसके बाद माता पिता को देखेगा। अमिताभ बच्चन की तरह, हेमा मालिनी की तरह दोनों को अलग अलग रहना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास न्यू जीवन आनंद है तो आप पहले ही फैमिली के लिए कैसेट बने हुए हैं। कोई ना कोई ये सोचेगा कि ठीक है, रूखी सूखी जैसे भी खाएंगे, माता पिता हमारे पास रहेंगे और जब जाएंगे तो एक बड़ा अमाउंट हमें दे के जाएंगे। कोई कहे या ना कहे, आप उनके ऊपर बोझ नहीं हैं। अगर वो आपकी बुढ़ापे में सेवा करते हैं तो उसके लिए न्यू जीवन आनंद से बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकती। तो न्यू जीवन आनंद भी हमें सेल करना चाहिए, राइट। और आप देखिए कई बार एक जो स्पेशल पॉइंट है, जीवन आनंद तो बनता ही। मान लीजिए किसी कस्टमर के पास आप गए, कस्टमर ने पहले ही पॉलिसी ली हुई है, उसने कई सारी पॉलिसियां ली हुई हैं, 914 नंबर टेबल लिया हुआ है, 933 नंबर टेबल लिया हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली हुई हैं, लेकिन उसके पास जीवन आनंद नहीं है। तो आप उसको कह सकते हैं कि सर सारी चीजें ठीक हैं, आपने बच्चों के लिए सोचा हुआ है, आपने अपने लिए सोचा हुआ है, लेकिन ये सभी सब कुछ सोचा हुआ है तब के लिए जब आप हैं। उस वक्त क्या होगा जब आप नहीं होंगे? कौन ध्यान रखेगा मैडम का? तो सर जितनी भी, भले ही आपने कितनी भी पॉलिसीज दी हों, जीवन आनंद तो बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इस उम्र पे आके टर्म प्लान की भी लिमिट है 80 साल। कोई भी इंश्योरेंस है 85 साल, उसके ऊपर एक टर्म की जो पेंडेंसी है वो रहती ही है। लेकिन न्यू जीवन आनंद में क्या है? 100 साल तक। यानी कि जब भी जाएंगे अपने सेकंड हाफ के लिए आप कुछ न कुछ छोड़ के जाएंगे। तो इसीलिए ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। दिखने में 914 नंबर की तरह है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन जो फीचर हैं अगर आप उनके ऊपर चर्चा करेंगे तो यह पॉलिसी किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए किसी वरदान से कम नहीं, किसी वाइफ के लिए वरदान से कम नहीं। उसका बुढ़ापा अच्छे से निकल सकता है और गुजारा हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप कहीं नोट कर लीजिए और इनको कंठस्थ कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। जब भी कभी बैठें तो ये पॉइंट्स बताएं। और ये पॉइंट सबसे बढ़िया है, चाहे कस्टमर ने कितना भी इंश्योरेंस ले रखा हो, आप उसको कह सकते हैं सर जीवन आनंद तो बनता है, आप जीवन आनंद को मना नहीं कर सकते। भले ही आप 1 करोड़ का ना लें, 10 लाख का ना लें, 1 लाख रुपए का जीवन आनंद तो बनता है। तो ये यूनिक पॉइंट्स जब आप उसको बताएंगे तो जीवन आनंद पॉलिसी जरूर सेल होगी। तो इस प्लान को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू, बाय।